कभी कभी दिल करता है कुछ ऐसा बना दूं कि बस छा जाऊं हर जगह। बस उसी तरीके से लुक और साथ ही साथ फ्लेवर सभी का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। चलिए बनाना इस सारी ही रेसिपीज को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बना लेते हैं बेहद यूनिक और काफी चटपटी सी डिश। और इसे बनाने का मेथड जो है ना काफी अलग है। तो पहले तो हमें चिकन ब्रेस्ट ले लेना है और उसे कट कर लीजिए। अब अगर चिकन ब्रेस्ट बड़ा हो उसे दो पार्ट्स में कट कर लीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी बीच में कर लीजिए सो दैट हम फिलिंग अंदर भर सके। और अगर ये टफ लग रहा है बिगनर्स हो तो आप डायरेक्टली कट कर लीजिए। आफ्टर ऑल हमें इसे रोल करना है और इसकी जो लेयर है आजू बाजू की वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है, बस इसीलिए हमें इसे कट करना है। यहाँ पर बड़े पीसेस थे तो मैंने दो पार्ट्स में कट कर ली हूँ। और अब इसे हल्का हल्का टैप करके फ्लैट कर लेना है, क्योंकि जो हमारे चिकन है वो इजीली गल जाएंगे। स्पून वगैरह का हेल्प भी ले सकते हैं, बस एक हिसाब से फ्लैट कर लीजिए। फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। अपने मनपसंद की वेजीज ले लेना है। यहाँ पर आप पत्ता गोभी को स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन के कीमा ले लीजिए। हरी मिर्च, धनिया और पुदीना सारी चीजों को काफी अच्छा बारीक कट करके यूज करेंगे। पहले ऑयल ग्रीस कर लीजिए, उसके बाद हमें हरी मिर्च पहले ऐड कर देना है, साथ में कीमा ऐड कर दीजिए चिकन का। या आप बॉईल करके भी चिकन यूज कर सकते हैं। बॉईल करके फिर स्ट्रेट कर लीजिए, यानी बॉईल करके थोड़ा थोड़ा हाथों से ही तोड़ लेना है, वो स्टेप इजी होता है। बस तंदूरी मसाला, नमक, लाल मिर्च ऐड कर देना है और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके भून लीजिए। परफेक्ट जब हमारे चिकन भुन जाए उसके बाद हमें इसमें वेजीज ऐड कर देना है, पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। यहाँ पर आप जो भी नहीं हो वो स्किप कर सकते हैं। सारी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मायो ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं एक सॉस यूज कर रही हूँ, हो तो यूज कर सकते हैं या तो फिर स्किप भी कर लीजिए। पर अगर नहीं हो तो आप मेयोनीज को थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है, क्योंकि हमें इसका स्मूथ टेक्सचर चाहिए, बस इसीलिए। अल्फ्रेडो पास्ता सॉस मैं यूज कर रही हूँ, व्हाइट पास्ता सॉस। 1 से 2 बड़ा चम्मच ऐड कर दीजिए। केचप ऐड कर देना है 1 चम्मच और हरी धनिया पुदीना ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मायोनीज में और भी ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर यही हो तो इसी की क्वांटिटी बढ़ा देना है। बस मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को और टेक्सचर जो है ना वो काफी स्मूथ होना चाहिए, बस इसका हमें ध्यान देना है सो दैट वो फॉल आउट ना हो, हम जब चिकन पे लगाएं एक दूसरे में लगा रहे। बस कुछ इस तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। मैंने इसे ठंडा कर ली हूँ, ये देखिए ऐसा हमारा टेक्सचर बन के तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शेजवान चटनी। ठंडे होने के बाद 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दीजिए शेजवान चटनी के। और थोड़ा सा ही ग्रीन चिली मैं यूज कर रही हूँ, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन चिली अगर हो तो यूज कर लीजिए। देखिए आजकल सारे ही सॉस सबके पास अवेलेबल होंगे तो यूज कर लीजिए हाफ स्पून। अब सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और परफेक्ट टेस्ट और चटपटा सा हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। एक बाउल में ट्रांसफर कर देना है। बीच में थोड़ा सा कोयला लगाएंगे हम, थोड़ा सा चाकोल वाला फ्लेवर देंगे। कवर करके इसे साइड में रख दीजिए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूनिक और इजी रेसिपीज के लिए। देखिए फ्लैट कर लेना है चिकन को। मैंने ये स्पून की हेल्प से इसे फ्लैट कर ली हूँ शिमर की। और फ्लैट करने के बाद अब हम इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड करना शुरू करेंगे, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक एक करके यूज करना, सारे को बना के नहीं रखना है। पहले थोड़ा थोड़ा जिंजर गार्लिक ऐड कर दीजिए, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर लेमन ऐड कर देना है। नींबू को थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में यूज करिए। टिक्का मसाला कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं, ये लोकल स्टोर में अवेलेबल होता है तो हर किसी के पास मिल जाएगा, बस इसीलिए मैंने इसका यूज करी हूँ। टिक्का मसाला सारे में ऐड कर देना है थोड़ा थोड़ा, 1 स्पून मैंने यूज करी हूँ। नमक इसमें होता है, इस वजह से थोड़ा बहुत हमें नमक और ऐड करना है, पर कम क्वांटिटी में। सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए काफी अच्छे से और हर साइड से मिक्स करना है, सिर्फ ऊपर से नहीं। पहले ऊपर ऊपर लगा लीजिए, फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रख के हमें इसे मिक्स कर लेना है, या चाहे तो डायरेक्टली पूरा मिक्स कर लीजिए। ऐसे भी हमारे चिकन अभी काफी सख्त हैं, ये टूटेंगे वगैरह नहीं। आराम से मिक्सचर जो है मैरिनेट होने के लिए तैयार हो चुका है। और अब हमें यूज कर लेना है ग्रीन चटनी, यानी नॉर्मल ग्रीन चटनी। धनिया पुदीना हरी मिर्च वाली जो हम बनाते हैं ना, बस उसे ही ऐड करके इसके ऊपर लगा लीजिए और स्प्रेड कर लेना है सारी जगह से। काफी चटपटा और टेस्टी लगता है ये, जरूर आप लोगों को इसे ट्राई आउट करना है। बस थोड़ी सी इसमें मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी और काफी यूनिक रेसिपी भी है ये। चलिए ब्रेड क्रम्स को देख लेते हैं। तो ब्रेड क्रम्स ले लेना है, यानी 4-5 ब्रेड को मिक्सचर में घुमा लीजिए। इसका भी आप यूज कर सकते हैं, बस उसी में रेड फूड कलर मैंने यूज कर ली हूँ और इसे मिक्स कर लीजिए तो अच्छा हमारा लुक भी हो जाएगा। अंडा ले लेना है, बस 1 अंडे में काम हो जाएगा। उसे अच्छे से बीट कर लीजिए। नमक काली मिर्च कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चाकोल हटा ली हूँ मैंने, यानी कोयला हटाने के बाद एक अच्छा मिक्स दे देंगे।
और फिर उसी चटनी के ऊपर हमें ये मिक्सचर को ऐड कर देना है। मिक्सचर ऐड करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो थोड़ा मोटापा ज्यादा रखना है, यानी चिकन को थोड़ा भर भर के ऐड करिए। जब हम क्योंकि फोल्ड करेंगे ना तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही, और इसकी जो अंदर की फीलिंग है वो काफी अच्छी लगती है। तो इस वजह से थोड़ा मोटे मोटे लेयर ही ऐड करिए। फिर फोल्ड करने में थोड़ा बहुत जो निकलेगा बस उतना ही एक्स्ट्रा होगा। हल्के हाथों से हमें इसे फोल्ड करते जाना है और थोड़ा टाइट रोल करिए हल्के हाथों से। इस तरीके से साइड से हल्का फुल्का निकल रहा है, बस उसे रिमूव कर लीजिए और बस सारे को ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। अब इसकी जो शेप है वो परफेक्ट रहने के लिए हम और भी स्टेप करेंगे। परफेक्ट ऐसे बनाने के बाद हमें डायरेक्टली अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लीजिए। यही स्टेप हमें फिर से दोहराना है, यानी यही स्टेप को रिपीट कर लीजिए। फिर से अंडे में हमें डिप करना है और वापस से ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। 2 बार ले होने से इसकी जो आउटर लेयर है काफी क्रिस्पी हो जाती है। बस इसी वजह से अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, आप बिगनर्स हो, तो आप एक बार भी कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। एक बार आप पहले अंडे में डालना, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में ऐड करने के बाद आप ऐसे भी रख सकते हो। देखिए वो जो रोल है उसे हमें नहीं घुमाना है, अपने हाथों से ही ब्रेड क्रम्स को ऊपर डालना है, सो दैट इजी पड़ेगा। फॉइल ले लीजिए। हमें ये जो शेप है ना, इसे परफेक्ट शेप देने के लिए ये स्टेप करना पड़ रहा है, यानी फॉइल में इसे लपेट लीजिए और दोनों साइड से हमें इसे रोल कर देना है, ट्विस्ट कर देना है, जैसे हम चॉकलेट वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। बस इस बात का ध्यान देना है, थोड़ा टाइट ही रखिए क्योंकि जो इसका शेप है वो परफेक्ट उसी आकार में रहे, बस इसीलिए। देखिए चैनल पे नए हो, अभी अभी रिकमेंड हुए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, विजिट करिए ऐसे ही यूनिक और इजी रेसिपीज के लिए गाइज। फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद आप इसे रिमूव करिए। देखिए रेफ्रिजरेट नहीं करना है, नॉर्मल फ्रिज में फ्रेश जोन में भी आप इसे रख सकते हैं 1 से 2-3 घंटा जितना भी टाइम हो, और उसके बाद अफ्तार के टाइम या डायरेक्टली पार्टी के टाइम भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अब फ्राई के टाइम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है क्योंकि जो हमारी चिकन है आउटर लेयर की वो भी कच्ची है, तो उसे पकाने के लिए हमें टाइम देना है। हर साइड से फ्लिप करते हुए पकाइए। अंदर का पक चुका है पर जो लेयर है उसे हमें पकाना जरूरी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें इसे हर साइड से फ्लिप करते हुए पकाना है और उसके बाद कट कर लीजिए। और ये कट होने में थोड़ा सा हमें पेशेंट रख के इसे कट करना है। थोड़ा बहुत ही टूटेगा भी तो भी कोई इश्यू नहीं है, ब्रेड क्रम्स का जो लेयर है वो टूटता है, और उसे वापस से इस तरीके से गोल कर लीजिए और ये परफेक्ट बनकर तैयार है। इसे आप सर्व करिए दही वाली चटनी के साथ। ये बना लेते हैं एक और यूनिक और बेहद आसान चटपटी सी डिश, चिकन मलाई कांडी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोगों को मेरी रेसिपीज यूनिक और टेस्टी इजी सी कैसी लग रही हैं जरूर कमेंट में बताइए, और चैनल पे जरूर विजिट करिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस के लिए। सबसे पहले तो हमें बोनलेस चिकन ले लेना है और उसे ब्लेंड कर लीजिए या उसका कीमा ले लीजिए। अब एक मसाला तैयार कर लेंगे। छोटे ऑनियन को लेना है, छोटे प्याज या तो फिर आधा प्याज ले लीजिए। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लेना है। धनिया सिर्फ हाफ मुट्ठी ही लेना है। देखिए ये तीनों ही चीज हमें बस नाम भर का लेना है, यानी थोड़ा थोड़ा ही लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं यूज होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है उसी चिकन के कीमे में, और फिर वही पेस्ट ऐड कर दीजिए जो अभी अभी हमने ब्लेंड करे। 1 बड़ा चम्मच होगा, बस उतना ही हमें इनफ होगा। पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें स्टार्टर बना रहे हैं। पानी जितना हो सके उतना अवॉइड ही करिए। सारे को ऐड करने के बाद अब हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिकन की बात करें तो यहाँ पर 300 ग्राम चिकन का मैंने यूज करी हूँ। काली मिर्च ले लीजिए हाफ स्पून, और हाफ कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर देना है। देखिए 3 ब्रेड को सिंपली मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, उसे भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। टेक्सचर हमें परफेक्ट चाहिए, बस इसीलिए हमें ब्रेड क्रम्स का यूज करना है। लेमन को आधा ही स्क्वीज कर लीजिए। एक छोटा सा नींबू लेके उसे आधा करके हमें इसमें ऐड करना है। चाट मसाले की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखना है, 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दीजिए, यानी 1 स्पून ऐड कर देना है। अब यही सारी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। टेक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, एक दूसरे में मिला हुआ और परफेक्ट, बिल्कुल भी गीला नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। ये टेक्सचर एकदम परफेक्ट है हमारी कांडी के लिए। थोड़ा सा पोर्शन ऊपर और नीचे छोड़ के हमें बीच में लगाना होगा। इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे बना लीजिए। अब हाथों में ऑयल भी लगा सकते हैं या पानी भी। डाइट वगैरह पे हैं तो ऑयल को स्किप करके पानी यूज कर लीजिए।
इस तरीके से बनाना है और साइड्स को जरूर से सिक्योर कर लीजिए, यहाँ वहां ना जाए, बस इसीलिए। और हाँ, चैनल पे नए हो, अभी अभी रिकमेंड हुए हो, तो जरूर से विजिट करिए चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारी यूनिक और इजी रेसिपीज के लिए। देखिए, सारे को बना के हमें पहले ही रेडी कर लेना है। और अगर चिकन की बात करें तो हमें चिकन को ना एक बार मिक्सर में घुमा लेना है, या तो फिर फूड प्रोसेसर का यूज कर लीजिए, सो दैट जो टेक्सचर है हमारे चिकन का वो परफेक्ट हो, चंक्स वगैरह ना रहे, बस इसीलिए। और एक बाउल में हमें चीज को ग्रेट कर लेना है। एक छोटे क्यूब आती है 15 या 30 आई थिंक वाली, उसे ग्रेट कर लीजिए। परफेक्ट ग्रेट होने के बाद अब हम इसमें यूज करेंगे मोज़रेला चीज। अगर आपके पास मोज़रेला चीज नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो, पर ये जो प्रोसेस चीज है ना, इसे हमें यूज करना है, मोज़रेला को स्किप कर सकते हैं। मायो ऐड कर देना है। मेयोनीज की बात करें तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यूज करी हूँ। साथ ही चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या हाफ स्पून नॉर्मली ऐड कर दीजिए। अब हमें यूज कर लेना है हरी धनिया काफी सारी, और कसूरी मेथी। देखिए, हरी धनिया को मैंने लास्ट में यूज करी हूँ, कसूरी मेथी मैंने अभी ऐड कर दी। कसूरी मेथी की बात करें तो 1 छोटा चम्मच है। बस यही सारी चीजों को हमें साइड में रख देना है और बॉईल करके दूध ले लीजिए। अच्छा, बॉइल्ड मिल्क होना चाहिए, या एक बार और बॉईल कर लेना है, क्योंकि हमें जो सारी चीज है ना उसे मेल्ट करना है, बस इसीलिए। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ऐड कर दीजिए और मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को। और बहुत ज्यादा जो दूध है उसे नहीं लेना है, थोड़ा ही लीजिए, क्योंकि हमें इसकी क्रीम बनाना है, आफ्टर ऑल ऊपर से ही पोर करना है। और 2 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच हमें चिकन चिली सॉस, पैन में ऑयल ग्रीस कर लीजिए। जब अच्छा हीट हो जाए उसके बाद एक पीस को हमें ऐड कर देना है, और सारे को एक साथ भी कर सकते हैं या 4 पीस भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को पहले हमें हाई रखना है, उसके बाद फ्लिप कर लीजिए, दूसरे साइड से भी पका लीजिए। गोल्डन स्पॉट परफेक्ट आ जाए और जो हमारे चिकन है वो परफेक्टली गल जाए, टेंडर हो जाए, उसके बाद ही हमें इसे रिमूव कर लेना है। और हाँ, तब तक हमें इसे फ्लिप करते हुए हर साइड से ही पकाना है। कुछ इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा, यानी हमारे जो चिकन है वो परफेक्टली डन हो चुके हैं। अब इसे सर्व करेंगे तो सर्विंग के लिए कोई भी प्लेट वगैरह ले लीजिए, इस तरीके से रख देना है, और जो हमने बनाए थे मलाई उसे पोर कर दीजिए इसके ऊपर। सारे को ही थोड़ा थोड़ा करके हमें पोर कर देना है, यानी सारे पीसेस पे होना जरूरी है। अब ग्रीन चटनी ले लीजिए, नॉर्मल हरी धनिया मिर्ची वाली जो चटनी होती है, आजकल रमजान में तो जरूर से ही अवेलेबल होगा हर किसी के घर पे। देखिए, पहले ऐसे से थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है उसे, और उसके ऊपर से ही चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है। चिली फ्लेक्स बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता है, पर इसका लुक काफी अच्छा आ जाता है और हल्का सा चटपटापन ला देता है, तो इसीलिए। चाट मसाला थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करके, हरी धनिया काफी सारी कट करके थोड़े थोड़े दूर पे हमें ऐड कर देना है। कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेबल भी लगे और देखने में ही इसे खाने का मन करे, ऐसा हमारा स्टार्टर बनकर तैयार है। लेते हैं चिकन तंदूरी, जो कि अमेजिंग और अनदर लेवल की है और काफी इजी है इसे बनाना। आप इसे बनाएंगे यानी झटपट बन जाता है। इसके जो मसाले हैं वो थोड़े बहुत स्टेप हम इसमें करेंगे, सो दैट ये बाहर जो हम खाते हैं ना बिल्कुल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, और अगर आपको चैनल पे नए हो तो जरूर विजिट कर लीजिए। देखिए, पहले तो हमें बोनलेस चिकन ले लेना है या तो फिर लेग पीस ले लीजिए, ब्रेस्ट के पीसेस, कोई भी पीसेस ले लीजिए। बस उसे डीप गैशेस लगाना बहुत जरूरी होता है तंदूरी में, यानी कट्स लगाना बहुत जरूरी होता है। अच्छे से कट्स होगा तो हमारे मसाले भी अंदर तक जाएंगे और चिकन में फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। 10 से 12 हरी मिर्ची को मैंने सिंपली मिक्सर में ग्राइंड कर ली हूँ, इस तरीके से दरदरा यानी क्रोस ग्राइंड हो चुका है। अब हम उसमें दही ऐड करेंगे और उसे ब्लेंड करेंगे। इसका मतलब हमें पानी नहीं यूज करना है, और हरी मिर्ची को भी काफी अच्छा बारीक कर लेना है, बस इसीलिए। कुछ इस तरीके से पेस्ट बन जाए। पानी को अवॉइड करते हुए हमें ये स्टेप करना है, सो दैट इजी हो जाएगा। अब हमें लेमन ले लेना है और उसे स्क्वीज कर लीजिए। काफी अच्छा रस वाला लेमन होगा तो हाफ ही यूज करना, और अगर ज्यादा नहीं होगा उसमें मतलब पानी, तो हम 1 यूज कर सकते हैं। लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच यूज कर लीजिए। धनिया पाउडर हाफ स्पून ऐड कर देना है। साथ ही खड़ी धनिया को क्रोस ग्राइंड करके हम यूज करेंगे, यानी खड़ी धनिया को थोड़ा सा कूट करके क्रश करके हम यूज कर लेंगे, हाफ टी स्पून। गरम मसाला हाफ टी स्पून, सेम मतलब क्वांटिटी में। अब आएगा चिकन मसाला, यानी तंदूरी मसाला हम यूज करेंगे। तंदूरी मसाला 2 बड़ा चम्मच ले लीजिए। थोड़ा सा ही हम फूड कलर ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, पर क्या ही ऑप्शनल गाइज, इसमें लुक होता है तो आप ऐड कर दीजिए। अगर ये स्किप करना चाहते हो, कश्मीरी मिर्च ऐड कर दीजिए। देखिए, अब शाही टिक्का मसाला, कोई भी ब्रांड का टिक्का मसाला यूज कर लीजिए। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून, यानी काफी कम अमाउंट में। अब
कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने बिना ड्राई रोस्ट करके नॉर्मल कसूरी मेथी को ही ऐड कर दी हूँ। साथ ही नमक ऐड कर दीजिए। नमक देखिए वो सारे मसाले में भी होता है, टिक्का और तंदूरी मसाले में भी, तो उस हिसाब से नमक को एडजस्ट करके ही ऐड करना है। ऑलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच यूज करना ही है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है, आगे मैंने यूज करी हूँ। अब यही सारे मसाले को काफी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए काफी सिंपल है हमारा मसाला। और उसी में कुछ और चीज ऐड करने से ना ये काफी चटपटा हो जाता है, यानी तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, साथ ही कुछ और स्पाइसेस जैसे हमने यूज करे, सो उसका जो टेस्ट है ना वो अलग लेवल का होने लगता है और काफी चटपटा हो जाता है। ये सारे सिंपल स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हमारी नॉर्मल रेसिपी भी ना अनदर लेवल की हो जाती है गाइस। देखिए थिक पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हमें चिकन के पीसेस ले लेना है और उसमें अच्छे से मसाज करते हुए लगाइए। अब अगर आप कोई दूसरे पीसेस भी ले रहे हैं तो उसमें भी यही स्टेप फॉलो करना है गाइस। डीप गैसेस जरूर लगाइए और उसके बाद एक एक पीसेस को लेके इस तरीके से लगाना है। चाहिए तो 1 मिनट दे दीजिए एक पीसेस को, बड़े होंगे तो, पर अच्छे से हर साइड से लगाइए और मल मल के लगाइए, क्योंकि हम इसके मैरिनेट करने के लिए भी बहुत देर तक रखेंगे, या तो फिर 3-4 घंटा तो रखना ही है। तो इसलिए जो हमारे मसाले हैं वो ज्यादा अच्छे से लगे होंगे तो आराम से जो फ्लेवर है वो अंदर तक जाएगा। सारे ही पीसेस मैंने लगा दी हूँ। अब यहाँ पर पहले मैंने 8 पीसेस ली थी, पर जो हमारे मसाले हैं वो 12 पीसेस के बन गए, तो इस वजह से एक्स्ट्रा पीसेस थे तो मैंने उसे भी यूज कर ली हूँ। और साथ में 2 छोटे छोटे लॉलीपॉप वाले भी। इतना मसाला हमारा था वो जितना भी हमने यूज करे। ठीक है, अब इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए। किचन काउंटर पे ही रखना है, फ्रिज वगैरह में नहीं। 3 से 4 घंटा तो जरूर दीजिए, या ओवरनाइट भी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैन हीट कर लेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देना है और एक एक करके पीसेस को ऐड करते जाइए। पहले गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। ऐड करिए, बिल्कुल भी फ्लिप वगैरह नहीं करना है, ऐसे ही रुकिए 1 से 2 मिनट और फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। अच्छा सा कलर आ जाए, देखिए इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए, फिर हम सारे ही पीसेस को टर्न कर लेते जाएंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, और विजिट करिए। आप लोगों को जरूर ही पसंद आने वाली है सारी वीडियोस, क्योंकि इतने यूनिक और इतने इजी तरीके से बता गई हूँ कि आप लोगों को जरूर ट्राई आउट करने पे मजबूर कर देगा, और खाने के बाद तो आप दोबारा जरूर दूसरी रेसिपी ट्राई करना चाहोगे। देखिए कुछ इस तरीके से सारे हमारे पीसेस हो जाएं। उसके बाद अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है फ्लिप करने के बाद, और उसे कवर कर दीजिए। अब 15 मिनट तक हमें इसे पकाना है, या 10 मिनट तो जरूर ही लाजमी। चिकन के पीसेस पे भी डिपेंड करता है कितना बड़ा चिकन पीसेस हो, क्योंकि हमें एक हिसाब से गलाना है, बस इसीलिए उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लीजिए। देखिए कुछ चिकन के पीसेस को गलने में, यानी लेग के पीसेस को 10 to 15 मिनट्स लगता है। तो कवर करके ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे छोड़ देना है। जितना भी पानी रिलीज होगा बस उसमें ही उसे पकने दीजिए। यहाँ पर लच्छा प्याज तैयार कर लेते हैं, तो ठंडे पानी में मैंने प्याज को रख दी थी हाफ एन आवर के लिए, उसके बाद उसे धो लीजिए। चाट मसाला यूज कर लेना है 1 बड़ा चम्मच, साथ ही रेड चिली पाउडर आएगा और कश्मीरी मिर्च आएगी। थोड़ा सा ही नमक ऐड कर देना है, और हाँ, ½ टीस्पून धनिया पाउडर भी। बस यही नॉर्मल से इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा लास्ट में ना नींबू स्क्वीज कर लीजिए। बस ये चटपटा सा हमारा लच्छा प्याज भी बनकर तैयार है, जो कि तंदूरी के साथ मजा ला देता। देखिए चिकन के पीसेस गल गए हैं, देखने से ही हमें मालूम पड़ रहा है परफेक्ट टेंडर हो चुका है, और हमारे जितने भी ऑयल रिलीज हुए थे चिकन के पीसेस में वो पूरे ही गायब हो चुके हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। कुछ इस तरीके से हमारे सारे ही चिकन के पीसेस का लुक हो जाए, तब यानी परफेक्ट हो चुका है। ऑफ करने के बाद अब हमें ग्रिलिंग नेट ले लेना है, और एक एक पीसेस या तो फिर 2-2 पीसेस, जैसा भी आपके पास ग्रिलिंग नेट जितना बड़ा हो उस हिसाब से हर साइड से फ्लिप करते हुए गैस की फ्लेम को हाई करके बस 1 से 2 मिनट में एक एक पीस फट से होते जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी टेंडर है। तो बस हमें ये टिक्का वाला फ्लेवर और स्मोकीनेस लाना चाहिए, बस इसीलिए स्टेप कर रहे हैं। सारे पीसेस को करने के बाद हमें उसमें चारकोल ऐड कर देना है, और इसे थोड़ा सा ऑयल ऐड करके कवर कर दीजिए। 10 से 15 मिनट या जितना भी टाइम हो उस हिसाब से छोड़ देना है चारकोल में,
और फिर हमें इसे सर्व करना है। अब सर्विंग के लिए हमें वही हमारी ग्रीन चटनी यूज कर लेना है, दही वाली, और लच्छा प्याज पहले रख दीजिए, उसके बाद ग्रीन चटनी ऐड कर देना है। बाय द वे, आप लोग चैनल पे विजिट करोगे ना, ये सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, दही वाली चटनी वगैरह की भी शॉर्ट्स में भी अपलोडेड है, इजीली मिल जाएंगी। पत्ता गोभी, हरी धनिया, चाट मसाला, हल्का फुल्का लेमन, ये सारी चीजों से हमें गार्निश करके सर्व करना है और आप लोगों को ये एंजॉय करना है। मिलते हैं बहुत ही अलग टाइप का स्टार्टर जो कि कोरियन स्पाइसी ग्लेज्ड विद सेसमे सीड्स। ये जो है ये आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही चटपटा और काफ़ी इजी इंग्रेडिएंट के साथ बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो चिकन ले लेना है, साथ में ही हमें चिली सॉस ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने रेड चिली सॉस ऐड करी हूँ 1.5 टीस्पून। सारे ही जो मसाले हैं वो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ कौन से ब्रांड वगैरह का मैंने ली हूँ, सो दैट आपको भी इजीली समझ में आए। सोया सॉस भी सेम क्वांटिटी में ही आएगा, जितना रेड चिली है सोया सॉस भी उतना ही आएगा। सॉसेस वगैरह ऐड करने के बाद हमें थोड़ा सा 1 पिंच यानी 1 चुटकी काली मिर्च ऐड कर देना है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं पर चुटकी से इजी होगा। अजीनोमोटो ऐड कर देना है, ये थोड़ा हार्मफुल होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं रखना है, पर थोड़ा सा जरूर से यूज करिए। हम बाहर जो खाते हैं उसमें उन लोग लाजमी इसे ऐड करते हैं। आपको नहीं पसंद या नहीं ऐड करना चाहते, स्किप कर लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। अब हमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन इक्वल क्वांटिटी में था और हरी मिर्च जो है उसे हमने कम रखे हैं क्योंकि सॉसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा हरी मिर्च नहीं ऐड करना है पेस्ट में। बटर ले लीजिए, यानी चाय टोस्ट वाला जो बटर होता है ना, बस उसे 3 मैंने लेके उसे घुमा ली हूँ मिक्सर में और इस तरीके से बना लीजिए। इसे अगर आपको ये नहीं मिले तो आप कॉर्नफ्लेक्स को भी ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्रेड क्रम्स जो होते हैं, ये सारे भी उसके सब्स्टिट्यूट हैं, जो भी आपको समझ में आए, इजी लगे। और कोई भी ब्रांड का टिक्का मसाला आप यूज कर लीजिए 2 चम्मच। ये अगर आपके पास ना हो तो तंदूरी मसाला ½ स्पून भी आप यूज कर सकते हैं। फ्लावर्स ऐड कर देना है सो दैट इसमें अच्छी बाइंडिंग और अच्छा सा क्रिस्पीनेस भी आए, यानी सारे ही आटे को। पहले हमने यूज करे हैं कॉर्नफ्लावर, अरारोट का आटा, इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ा सा ज्यादा रखना है। जैसे नॉर्मल चम्मच की बात करें तो 2 बड़े चम्मच ऐड कर दीजिए और 1 चम्मच हमें गेहूं का आटा ऐड कर देना है, साथ ही 1 चम्मच चावल का आटा भी ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास राइस फ्लावर यानी चावल का आटा नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब हमें 1 अंडा ऐड कर देना है। अंडा ऐड करने के बाद थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दीजिए और ये है पेरी पेरी मसाला, इसमें काफी अच्छा होता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि पेरी पेरी मसाला ही यूज करिए। आजकल तो सैसे वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सारी चीजों को काफी अच्छे से मिला लीजिए। परफेक्ट हमारा चिकन मैरिनेशन के लिए तैयार हो चुका है। जितना भी टाइम हो उस हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। मैंने 2 घंटे रखी थी। ऑयल परफेक्टली हीट हो जाए, करी लीव्स ऐड कर देना है डायरेक्टली ऑयल में और फिर हमें सारे पीसेस को एक एक करके परफेक्ट कोटिंग करते हुए ऐड करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। मैरिनेशन के बाद हमें मसाले को अच्छे से मिलाना है, उसके बाद इसे ऐड करना है। गैस की फ्लेम को हाई रखिए। कोटिंग को हमें क्रिस्पी करना है और अंदर से चिकन को काफी अच्छा टेंडर करना है। इतना देर तक इसे पकाइए कि सारे ही जो चिकन है वो पक जाए और आउटर लेयर इसकी काफी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। 2 बैचेस में मैंने ऐड करी हूँ। आपके पास बड़े तावे वगैरह हो, मतलब बड़े वेसल में कर रहे हो तो 1 में भी हो जाएगा। अगर अभी अभी रिकमेंड हुए हो तो गाइस चैनल पे जरूर से विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अब हमें उसे रिमूव कर लेना है और वही वाला जिसमें हमने फ्राई किए उसी ऑयल को हमें इसमें ऐड करना है। 2 या 3 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए और उसमें ऐड करेंगे वही अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि हमने मैरिनेशन में यूज करे हैं। यहाँ पर हमने हरी मिर्च कम यूज करे हैं इसीलिए क्योंकि हमने सॉसेस भी इस्तेमाल करे हैं, तो दोनों में ही यूज हो जाएगा इजीली। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट वाला जो था उसे ऐड कर दीजिए 1 बड़ा चम्मच और हल्का ब्राउन टर्न होने दीजिए। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। सारे सॉसेस ऐड करना है, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस। देखिए ग्रीन चिली सॉस हमने मैरिनेशन में नहीं यूज करे हैं, ये हमने सिर्फ डायरेक्टली ये जो ग्रेवी बना रहे हैं उसमें ही यूज करे हैं, यानी कोटिंग में। तीनों की ही क्वांटिटी इक्वल रखना है, 1 टेबलस्पून। और अब सारी चीजों को एक बार स्टर कर लीजिए। गैस की फ्लेम को एकदम ही लो रखना है जब आप सॉसेस वगैरह ऐड करें तब। देखिए अब हमें इसमें फूड कलर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर का यूज करी हूँ और साथ ही चिकन के पीसेस ऐड कर दीजिए जो हमने फ्राई किए थे। बस सारी चीजों को मिक्स कर लिए। थोड़ा सा सेसमे सीड्स ऐड कर देना है, यानी सफेद तिल।
अच्छे से मिक्स करिए 2 स्पून की हेल्प से और ये हमारा परफेक्ट तैयार होने लगा है। एक चीज आपको जब आप चिकन ऐड करें यानी सॉसेस में हमें हल्का लो मीडियम पे पकाना है। जैसे ही आप चिकन ऐड करेंगे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और ये चिकन ऐड करके बस मिक्स कर लेना है फटफट से एंड देन सर्व इट हॉट। बहुत ही मजा आता है इसे खाने में। इसे कोई भी डिप वगैरह की जरूरत तो ज्यादातर नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप नॉर्मल कोई भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन भी या शेजवान चटनी भी, इट्स अप टू यू। आप अगर चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बना लेते हैं व्हाइट तंदूरी टिक्का या तंदूरी मुर्ग, जो भी कह लो। इसका जो टेस्ट है ना, आप एक बार बनाओगे दोबारा जरूर से बनाना पसंद करोगे और डिमांड जरूर आएंगी। कुछ ऐसा ये रेसिपी है, जरूर से ट्राई आउट करिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बेहद चटपटा सा फ्लेवर है और थोड़ा स्पाइसी सा, हल्का सा टैंगी सा, मतलब बहुत ही फ्लेवरफुल मसाले के साथ ये बनता है और काफी इजी स्टेप में मैंने आपको समझाई हूँ, तो आपको बहुत ही इजी होगा इसे अंडरस्टैंड करना। चलिए 3 स्टेप में हमें ब्लेंडिंग का प्रोसेस करना है। सबसे पहले धनिया और सौंफ 1-1 चम्मच दोनों ही लेके उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। हल्का हल्का भून लेना है बिना तेल के। भूनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक होगा। बहुत ज्यादा इसका जो कलर है उसे डार्क नहीं करना है, फ्लेवर जो है वो खराब हो जाएगा, बस इसीलिए। एक नॉर्मल साइज के प्याज को हमें रफली चॉप करके ब्लेंडर में ऐड कर देना है, ये दोनों चीज को सबसे पहले। अब हमें हरी मिर्च ऐड कर देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से 5-6 मैंने ली हूँ। लौंग ऐड कर देना है 3। सारे ही इंग्रेडिएंट 500 ग्राम चिकन के हिसाब से मैं ले रही हूँ। लहसुन ऐड कर दीजिए 5, और मतलब अक्खा लहसुन है, टूटे फूटे ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। ये सारी चीज ऐड करने के बाद हमें चीज वगैरह ऐड करना है। पहले फर्स्ट स्टेप में हमें इतना ही चीज को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, तभी इसका पार्टिकल जो है परफेक्ट ब्लेंड होता है। अब चीज ऐड कर दीजिए और मायोनीज ऐड कर देना है। मेयोनीज की क्वांटिटी हमें 2 बड़े चम्मच रखना है। और चीज की बात करें तो एक 15 रुपए वाला आई थिंक आता है ब्लॉक चीज का, उसे ऐड कर देना है रफली चॉप करके। पाउडर मसाले में काली मिर्च ऐड कर दीजिए। हरी मिर्च भी ऐड करे हैं, काली मिर्च भी यूज कर रहे हैं, साथ ही गरम मसाला भी, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करते हुए ऐड करना है। 1/4 काली मिर्च का मैंने यूज करी हूँ। चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। साथ ही तंदूरी मसाला भी आएगा 1.5 टीस्पून। अब हमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है। कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं या होममेड भी। मैंने 1 स्पून ऐड कर दी हूँ। लेमन ऐड कर दीजिए 1/4 यानी आधे का आधा ऐड कर देना है। बड़े साइज का लेमन था इसी वजह से, छोटा होगा तो 1 या आधा उस हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। काफी अच्छे से पूरा ही स्क्वीज कर लेना है। लेमन का फ्लेवर भी इसमें काफी अच्छा होता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है 1 बड़ा चम्मच भर के, और दही ऐड कर देंगे 3 चम्मच। हंग कर्ड है लेकिन साथ में थोड़ा सा हम बाहर रख देते हैं, पानी छोड़ देता है ना, तो उसे भी ऐड कर दीजिए। ब्लेंडिंग के प्रोसेस में इजी स्टेप कर देगा, बस इसीलिए। देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट को एक बार ब्लेंड कर लीजिए। 2 चीज हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम आते हैं, वो है अजीनोमोटो। ये आपके पास हो तो ऐड करिए या स्किप कर लीजिए, पर हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, जरूर से इसे यूज करते ही हैं। तो बस 1 से 2 पिंच अजीनोमोटो ऐड कर देना है। साथ ही ऑलिव ऑयल, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई भी रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं। और इसके प्रोसेस को स्मूथली ब्लेंड कर दीजिए। यहाँ पर पानी का यूज जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। सारे ही स्टेप को आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको पानी का यूज भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा नमक ऐड करके सारी चीजों को ब्लेंड कर लेना है और इस तरीके से स्मूथ टेक्सचर बना लीजिए। और हाँ, अगर आपका मिक्सचर अभी भी गीला हो या आपको मिक्सिंग जार में से निकालना हो तो उसमें फ्रेश क्रीम या दूध ऐड कर दीजिए। हल्का सा शेक करके फिर ऐड कर देना है। जितना हो सके पानी को अवॉइड करिए। सारे मिक्सचर को चिकन के ऊपर पोर करके काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैरिनेट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा भी। 1 पीसेस उठाना है। सारे ही मैरिनेशन को अच्छे से झटक लीजिए, साफ कर लीजिए। देखिए इस तरीके से परफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारे मसाले हैं वो बेफालतू के जल जाते हैं, बस इसीलिए हमें जितना हो सके उतना रिमूव कर लेना है और उतने में ही थिन लेयर में भी इसका फ्लेवर आ जाता है उसमें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे अभी अभी रिकमेंड हुए हो गाइज, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी आपको और जो काफी फ्लेवरफुल रहेंगी, दावतों में आपके 4 चांद लगा देंगी।
स्मोकी चारकोल इफेक्ट देना है। गैस की फ्लेम को हाई करके फ्लिप करते हुए बस हल्का हल्का डॉट्स वगैरह आना शुरू हो जाए, हमें दूसरे साइड से फ्लिप करके इसे पका लेना है। एक एक बैच से ही ऐड करना है, सारे को ही एक साथ नहीं। ऑयल या बटर स्प्रेड कर लेना है, नॉन स्टिक पैन ही यूज करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसमें हमें हरी मिर्च और लहसुन का तड़का देना है, लहसुनी मुर्गी से आप कह सकते हो। देखिए, हरी मिर्च और लहसुन को तड़का देने के लिए हमें पहले ऑयल को अच्छे से हीट होने देना है, उसके बाद ऐड कर दीजिए। जितना भी बचा हुआ हमारा मैरिनेशन है उसे हमें थोड़ा सा दूध ऐड करके मिक्स कर लेना है कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी रनी हो जाए, यानी ढीली पड़ जाए और इजीली हमारे बर्तन से निकल जाए। देखिए, लहसुन को बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है, बस अच्छा सा फ्लेवर रिलीज हो जाए उसमें 1 से 2 मिनट के बाद हमें पूरा ही मिक्सचर ऐड कर देना है और फिर गैस की फ्लेम को हाई करिए और सारा ही चिकन पीसेस को भी ऐड करके सबको कोट कर लेना है एक दूसरे में। कोटिंग के प्रोसेस में गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। सबको अच्छे से मिलाने के बाद ही आपको गैस की फ्लेम को लो करना है और इसे कवर करके छोड़ना है फॉर फ्यू मिनट्स। 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये स्टेप करने से क्या होगा, ऑयल जितना भी होगा वो धीरे धीरे इसमें से रिलीज होने लगेंगे और इसका जो लुक है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और जो हमारे मसाले हैं वो भी भुन जाएंगे। तो एक साथ ऐड करिए, मिक्स करिए और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और कवर कर देना है। जो हमारे चिकन है वो भी गल जाएंगे क्योंकि हमने कच्चे चिकन को ही चारकोल इफेक्ट दिए थे, बस इसीलिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो गाइस जरूर से करिए, मेरे चैनल पे विजिट करिए, बहुत सारी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी होने लगी है और कितना अच्छा लुक दिख रहा है ना गाइस। बस इसी स्टेज का हमें वेट करना है। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ करके तुरंत ही इसे सर्व कर लीजिए। इतना अगर आपको सेमी स्टार्टर टाइप रखना है तो। हाँ, अगर आपको और ज्यादा सुखाना है बस थोड़ा देर और वेट करिए, गैस की फ्लेम को हाई करिए, थोड़ा मसाला सूख जाए और फिर सर्व करिए। पर जो इसका मसाला होता है ना, काफी चटपटा होता है, तो थोड़ा सा मसालेदार सेमी स्टार्टर टाइप हमें इसे रहने देना है। होप कि आपको मेरी सारे ही रेसिपीज पसंद आ रही हो और आप लोगों को चैनल पे और भी बहुत सारी 4-5 मैंने रेसिपीज रिसेंटली अपलोड की हूँ। गो एंड चेक आउट दैट टू गाइज। वो बहुत ही लोगों को पसंद आ रही हैं, सभी लोग उसे बनाना पसंद कर रहे हैं और मेरे फीडबैक्स भी काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर से ट्राई आउट करिए आप लोग भी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जरूर उसे भी चेकआउट कर लीजिए। अब बस टेस्ट करिए और सर्व करिए। चलिए बना लेते हैं ये अमेजिंग सा चिकन का कबाब, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। मतलब नॉर्मल चिकन के कबाब हमने बहुत सारे ट्राई कर चुके हैं, आज चलिए कुछ इस तरीके से चटपटा वाला चिकन कबाब बनाते हैं। फ्लेवर इसका जो है वो काफी स्पाइसी और टेस्टी होता है और एक स्मोकी इफेक्ट आता है, इसे खाने में ही अलग सा मजा आता है। इसमें हम थोड़ी वेजीज भी यूज करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनता है ये। आप लोगों को इसे जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं बहुत ही इजी मेथड के साथ। पहले तो हमें मिक्सिंग जार या फूड प्रोसेसर ले लेना है, जो भी अवेलेबल हो ले लीजिए। बोनलेस चिकन ऐड कर देना है और उसे 1 से 2 बार घुमा लीजिए। कुछ इस तरीके से टेक्सचर हो जाए, उसके बाद ही हमें इसमें सारे इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जैसे कि प्याज एक नॉर्मल मीडियम साइज की, चिकन की बात करें तो 300 ग्राम चिकन का मैंने यूज करी हूँ। हरी धनिया और पुदीना दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखना है, उसे ऐड कर दीजिए 1/2 कप के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 स्पून, साथ ही हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। धनिया पाउडर आएगा 1/2 स्पून, ये छोटे स्पून की बात कर रही हूँ। साथ ही ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर 1/4 यूज कर लीजिए। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, सारे ही इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद हमें फिर से घुमाना है, तो पहले चिकन को घुमाना बहुत जरूरी होता है, यानी ग्राइंड करना। चाट मसाला ऐड कर दीजिए 1 स्पून, साथ ही चिकन मसाला 1/2 स्पून ऐड करना है। चाट मसाला की ही क्वांटिटी हमने इसमें ज्यादा रखे हैं, यानी 1 स्पून, और सारे ही इंग्रेडिएंट आप देखेंगे तो 1/2 स्पून ही है। अब थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए, 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। अगर आपके पास हो तो, नहीं हो तो आप बटर के क्यूब्स यूज कर सकते हैं, तो उसमें हमें 2 यूज करना पड़ेगा। ब्रेड क्रम्स ऐड कर लीजिए, अगर हो तो, नहीं हो तो स्किप कर लीजिए। अब हमें ऐड कर देना है अंडे का व्हाइट पार्ट। देखिए, येलो पार्ट इसमें नहीं यूज करना है, एक अंडे का व्हाइट पार्ट यूज कर लीजिए और उसे काफी अच्छे से एक बार घुमा लीजिए। सारे ही हमारे मसाले एक दूसरे में परफेक्टली मिक्स हो जाएंगे। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने सारे ही इंग्रेडिएंट फाइनली चॉप करके ही यूज करी हूँ। एक बार
जब हम चिकन घुमा ले उसके बाद फाइनली चॉप करके हमें सारे इंग्रेडिएंट भी यूज करना है तो बहुत जल्दी और इजी प्रोसेस हो जाता है सारी चीजों को मिलने में। कोई भी पेंसिल या पेन वगैरह ले लीजिए जो भी आप यूज नहीं कर रहे हो और फिर उसे शेप दे देना है इस तरीके से। यहाँ पर आप अगर स्ट्रूअर्स ले रहे हैं या पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो और ज्यादा इजी मेथड हो जाता है। डायरेक्टली आप उसे ही फ्लेम के आगे रख के घुमा फिरा के ऐसे हल्का हल्का बस स्मोकी इफेक्ट लाने के लिए हमें ये करना है, ना कि उसे गलाना है। बस 1 से 2 सेकंड में इसे घुमाते हुए गैस की फ्लेम को हाई रख के आप करेंगे ना, बहुत ही इजीली और जल्दी जल्दी हो जाता है ये। इससे क्या होगा, एक चारकोल वाला जो फ्लेवर है ना वो आएगा, यानी कोयले वाला जो हल्का हल्का फ्लेवर आता है तंदूरी वगैरह में, बस उसी तरीके से आएगा। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा हार्ड लग रहा है या नहीं तो आप लास्ट में सारे गोला कबाब को शैलो फ्राई करने के बाद थोड़ा सा कोयला ऐड करके उसे कवर भी कर सकते हैं। देखिए, अब अगर आप ग्रिलिंग नेट वगैरह पे रख रहे हैं ना तो ऐड करने के बाद कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद हल्का हल्का घुमाइए, इजीली फ्लिप हो जाएगा और फिर इसका जो मार्क है वो भी आना शुरू हो जाएगा। मैंने ग्रिलिंग नेट का इस्तेमाल की थी, आप भी यूज कर सकते हैं या स्टूवर्स का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर ऐड करके अब हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी इस स्टेप में हमें इसे गलाना होगा ना। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। इस स्टेप में बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है क्योंकि जो कोटिंग है वो पहले से ही अच्छी सी आ चुकी है, बस हमें इसे गलने तक वेट करना है। और ये स्टेज पे आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो इसे कवर करके 2-4 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद फ्लिप करते हुए पकाइए। देखिए, हमें वेजीज ऐड कर देना है अपने हिसाब से, भी आप कोई भी वेजीज यूज कर सकते हैं। आधा शिमला मिर्च और आधा प्याज ली हूं, दोनों ही बड़े बड़े थे, बस इसी वजह से उसे ऐड कर देना है। और चाट मसाला ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना है, 1/2 स्पून ही मैंने यूज करी हूं। साथ ही लेमन, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेमन को कट करके पूरा ही स्क्वीज आउट कर लीजिए, सारे ही हमारे कबाब्स में और वेजीज में भी। अब जो हमारे वेजीज है ना वो बहुत ज्यादा टेंडर नहीं करिए, जब ज्यादा गल जाएंगे तो वे टेस्ट नहीं देंगे, थोड़ा क्रंचीनेस, थोड़ी बाइट उसमें रहन देना है। तो इस वजह से पूरे कबाब जो है गल जाए उसके बाद ही हमें वेजीज ऐड करना है और मिक्स करिए। जैसे ही हल्का कलर चेंज हो जाए, आपको लगे कुछ इस तरीके से हो जाए हमारे वेजीज, बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। सारी चीजों को मिक्स करके रिमूव करिए। बहुत ज्यादा आप वेजीज को नहीं गलाएंगे। आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं अगर आपको भी थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है और तो। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे अभी अभी रिकमेंड हुए हो तो गाइस बहुत सारी वीडियोस आप लोगों का वेट कर रही हैं, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को मेरी रेसिपीज बहुत पसंद आएंगी स्टार्टर्स की, दैट फॉर श्योर। आपको देखना है और बहुत ही इजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ बनाने की कोशिश करी हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और हर ओकेजन पे आप बनाने के लिए रेडी रहो, ना कि इंग्रेडिएंट लाने के लिए सोचना पड़े। देखिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।